अनेकों घटना पूरे बिहार में घटी। हम तो ऐसे कर्मी को जानते हैं, जब हम लोग मूल्यांकन बहिष्कार के माध्यम से सरकार का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना चाहते थे, तो उस परिस्थिति में एक असरफी जी करके छौराही सोने सत्तन कॉलेज छौराही के चतुर्थ वर्गीय कर्मी थे। तन मन धन से उस भीषण गर्मी में वो भक्ति भाव से लीन होकर के बेचारे सबको जल आपूर्ति कराते, प्रबंधन वहाँ की देखरेख करते, दरी से लेकर के ये सारा चीज़ उनको बैठाना बिछाना, उनकी तत्परता देख करके हम लोग उनके प्रति बहुत ही श्रद्धा का भाव रखते थे। अचानक उनकी मौत हो जाती। पता चलता है कि पैसों के अभाव में वह एक असाध्य परेशानी में आ गए, जो पैसों के अभाव में उनका समुचित इलाज नहीं हो पाया और वह इस दुनिया में अपनी सेवा के दरमियान ही चले गए, जबकि उनके ऊपर उनके बच्चे, उनकी बीवी, उनके माता पिता सभी आश्रित थे। अब वह कमाने वाला जो व्यक्ति था, जो स्वयं ही एक वित्तरहित संस्थान से जुड़ा था, यदि उसकी इस तरह की असामयिक मौत होती है और वह मौत पैसों के अभाव में हो जाती है, अत्यंत ही दुखद है। ऐसे संस्था, जिस संस्था को खोलने के पीछे यह महत्वाकांक्षी उद्देश्य था, जब सरकार बहुत सारे चीज़ों को नहीं कर सकती है, जन सहयोग के माध्यम से लोगों को इसमें जोड़ा जाए और बिहार को बेहतर किया जाए। बिहार बेहतर हुआ, इन लोगों ने पूरा तन मन धन से अपना सहयोग दिया, लेकिन उसको उसके वाजिब हक जिसके लिए वह योग्य था, वह हक उसको नहीं दिया गया, जिसकी वजह से हम हजारों की संख्या में ऐसे लोगों की सूची बनाए हुए हैं अनुदान नहीं वेतनमान फॉर्म के माध्यम से, जो जिलावार जो अर्थाभाव में समुचित इलाज के बगैर मर गए। अभी भी विद्यापति नगर, जहाँ से हमारे माननीय मंत्री श्रीमान विजय चौधरी जी आते हैं, और वह विजय चौधरी के क्षेत्र का ही वह विद्यापति नगर का वह महाविद्यालय है, जो रुग्ण अवस्था में है और अत्यंत ही दयनीय और हृदय विदारक की स्थिति कहा जाए वहाँ के बड़ा बाबू का, जो तत्परता से तन मन धन से लीन थे और उन्होंने विद्यालय को स्थापित किया। वहाँ अगल बगल के जो संपोषित क्षेत्र थे, वहाँ के बच्चों ने अच्छी पढ़ाई की, मगर आज वह पैसों के मोहताज हैं। घर से भी पैसे के अभाव में इलाज तो गया ही, समुचित इलाज हो ही नहीं रहा, और परिवार के लोग भी उनको इस हालत में ही छोड़ करके कराहने के लिए छोड़ दी। इसका जिम्मेवार कौन? सरकार जिम्मेवार। हम तो अपेक्षा करते थे, नीतीश कुमार जी का भाषण हम लोग लोकसभा में सुनते थे, हमको ऐसा लगता था कि नीतीश जी अन्य जो भी नेता है उन नेताओं से अलग हैं, इनमें संवेदना है, और इन्होंने 90 के दशक में लोकसभा में प्रकट भी किया और वह बाइट भी चल रहा है, जिसमें इन्होंने कहा है कि ये 2 लाख की संख्या में ऐसे वित्तरहित, वित्त विहीन लोग जो निरंतर सेवा दे रहे हैं और इनको कोई पैसा नहीं मिल रहा है। और यह राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन भी हुआ, अंग धरंग प्रदर्शन राष्ट्रपति के समक्ष किया गया। इस तरह की जो आंदोलन है, आंदोलन के माध्यम से सरकार को हम बार बार अपनी मांग को लेकर के आगाह करते रहे, दर्शाते रहे, मगर कुछ भी नहीं हुआ। एक आस बढ़ी, जब परिवर्तन यात्रा पर मुख्यमंत्री थे, तब आस बढ़ी कि ये जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो इनका कार्यकाल अच्छा होगा, और हुआ भी। जब यह मुख्यमंत्री बने तो बरबिग्घी जो बेगूसराय में ही है, वहाँ पर इन्होंने वित्त रहित कलंक की मुक्ति का बाज़ाब्ता कैबिनेट से पास किया, वित्त रहित समाप्त करते हैं। मगर उसके बाद जो इन्होंने पॉलिसी तय किया, यह पॉलिसी पूरी तरह से प्रबंधन की गिरफ्त में है। यदि लोग उससे इतर कोई काम करते हैं तो संभव है कि उनको उनका जो बनता है पगार या मासिक आमदनी या अनुदान में जो हिस्सेदारी, उससे उनको वंचित रखा जा सकता है। यह एक अधिकार है,
होना तो यह चाहिए था कि जो भी आप पैसा उपलब्ध करा रहे हैं संस्था को, वह संस्था के कर्मी को उसके खाते में दिया जाए। ऐसा नहीं हुआ। दूसरा यह हुआ कि ऐसे महाविद्यालय में जो काम कर रहे लोग हैं वह निरंतर काम करते रहे और आप अनुदान के नाम पर अभी वर्ष 2018 का अनुदान दे रहे हैं। अब वो 18 का अनुदान इतना पीछे चल रहा है, जब जरूरत 18 में थी वह जरूरत पूरी नहीं हुई, पैसों का अवमूल्यन हो गया, अब वह मिल रहा है और हम लोग बार बार धरना देते रहे अनुदान के लिए ही। अब किस चीज़ का अनुदान, किस तरह का? हमारा तो हक बनता है। जब बिहार का सर्वांगीण विकास हो रहा है, इनके संसाधन पर यहाँ की जनता का अधिकार है, हर संवर्ग के लोगों को उसकी हिस्सेदारी है, तो हमारा भी सहयोग था बिहार के विकास में। हमको भी उसका समुचित हक मिलना चाहिए था, जो हम अपेक्षा रखते हैं माननीय मुख्यमंत्री से, जिनमें इतनी संवेदना थी, संवेदनशील थे, मगर कहाँ पर अड़चन आ गई, कहाँ पर इनके दिमाग में हम लोगों के विरुद्ध कोई बात आ गई जिससे इनको लगता है कि ऐसा करने में यह अभी हिचक रहे हैं, जबकि हर संवर्ग के लोगों को इन्होंने अपनी अपनी सुविधा से लाभान्वित किया। और एक वित्तरहित कर्मी आज भी मोहताज हैं, पटना की सड़कों पर संघर्षरत हैं और इनकी मांग को अभी तक दरकिनार किए हुए हैं। आज आश्वासन मिला है, यह सिर्फ आश्वासन है। हम लोग आश्वासन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करते हैं। हम लोगों की कोशिश है कि हम लोग निश्चित रूप से अपना जो वेतनमान है वह मांग के मना करके रहें। अपनी जो हालत बताने लगेंगे, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। कहाँ भीड़ में खो गई इंसानियत, जहाँ जिसे ढूंढने में जबाने लगेंगे।